ये पहले लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ये जो तार नीचे की हाँ, तरफ जा ये रही है। वायर होती है, जैसे विस्पर वायर ये गई। हाँ, वायर क्रॉस करने के बाद हमने बैलून किया, बैलून ठीक के बाद जो फ्लो अचीव हुआ। हाँ, लेकिन ये एरिया आप देख रहे हो मिडल में, ये टाइट एरिया है। बिल्कुल टाइट। दिस एरिया रिक्वायर्ड स्टैंडिंग, ठीक क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं तो अगेन रीक्लूजन हो जाएगा। ठीक। अब जो प्रोसेस में अंदर केस चल रहा है, वो इस एरिया को स्टैंड अप्लाई करेंगे अच्छा, डिपेंडिंग ये जो अपॉन द। टीम अंदर देख सकते हैं आप, डॉक्टर सुशील शर्मा खड़े हैं, और डॉक्टर सुशील के साथ और कौन कौन है? डॉक्टर अनिल हैं, डॉक्टर संदीप हैं, और कैथलैब की टीम है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कैथ लैब दोबारा से ऑपरेशन हो चुकी है। मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट कैथ लैब में मशीन आ चुकी है, और ये मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन दिखाना चाहूंगा। इस स्क्रीन पे ये जो आप तस्वीरें हल्की फुल्की देख रहे हैं, ये तस्वीरें बेसिकली एक एंजियोप्लास्टी जो अंदर चल रही है उसकी हैं। तो मेरे साथ डॉक्टर नासिर हैं, ये भी इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एक बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो कैथ लैब में आपकी नई मशीन आई हुई है, उसमें प्रोसीजर क्या चल रहा है? देखिए, अभी जो प्रोसीजर दैट इज कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। कॉर्नर पेशेंट एंजियोप्लास्टी। की जो मेन वेसल थी दैट इज लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एलएडी, वो 100% ओक्लूडेड थी। ठीक। उसी को भी प्लास्टिक कर रहे हैं। अच्छा। वायर करने के बाद बैलून करके विल क्रिएट दैट एरिया। और उस जो डिजीज एरिया है उसको स्टेंट अप्लाई करेंगे। स्टैंड अप्लाई करेंगे। तो ये तस्वीर से कुछ समझ सकते हैं हम? हाँ, ये तस्वीर जो है, अगर आप बेसिक पीछे से शुरू करें तो हम्म, ये पहले लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है। ये जो तार नीचे की तरफ हाँ, जा ये रही है। वायर होती है, जैसे विस्पर वायर ये गई। हाँ, वायर क्रॉस करने के बाद हमने बैलून किया, बैलून ठीक के बाद जो फ्लो अचीव हुआ। हाँ, लेकिन ये एरिया आप देख रहे हो मिडल में, ये टाइट एरिया है। बिल्कुल टाइट। दिस एरिया रिक्वायर्ड स्टैंडिंग, ठीक क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं तो अगेन रीक्लूजन हो जाएगा। ठीक। अब जो प्रोसेस में अंदर केस चल रहा है, वो इस एरिया को स्टैंड अप्लाई करेंगे अच्छा, डिपेंडिंग ये जो अपॉन द। टीम अंदर देख सकते हैं आप, डॉक्टर सुशील शर्मा खड़े हैं, और डॉक्टर सुशील के साथ और कौन कौन है? डॉक्टर अनिल हैं, डॉक्टर संदीप हैं, और कैथलैब की टीम है। कैथ लैब की पूरी टीम है पूरी इस टीम है। वक्त, और आप भी अभी अंदर थे, और और इस आर्टरी की शुरुआती वो जो सिलसिला था जिसमें खोलने की इसमें कोशिश की जा रही थी, यू आर द वन हु वाज पुशिंग इट। तो मुझे ये बताइए कि ये जो आपके पास मशीन आई हुई है, इज इट मच बेटर देन द वन यू ऑलरेडी हैड? वो पुरानी मशीन, वो काफ़ी पुरानी 2011 मॉडल थी, और उसके बाद नए फीचर्स बहुत सारे ऐड हुए। आपकी रेडिएशन डोज जो है वो कम हो गया। इस मशीन के जैसे इनोवा, जैसे जी मशीन इनोवा विद इस टाइम स्टेट ऑफ आर्ट मशीन है। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ है। आप ऑन ड्यूरिंग प्रोसीजर जो है आप मैपिंग कर सकते हो पूरी कॉर्नरी एंजियोग्राम की। 3D मैपिंग भी कर सकते हो, प्लस इसके साथ आपके रोटाबलेशन कर सकते हो। अगर आपका लीजन हार्ड है, आप वायर क्रॉस करने के बाद हार्डवेयर नहीं जा रहा है, आप उसको ड्रिल कर सकते हो कैल्शियम को ब्रेक करने के लिए। आपके पास इमेजिंग गाइडेड स्पॉट है, आप इमेजिंग करके वेसल को अंदर से ल्यूमन उसका देख सकते हो कि कहाँ कहाँ क्लूजन है, ब्रांच कहाँ निकल रही है, कहाँ स्टेंट अप्लाई करना है। खासकर स्पेशली जो लेफ्ट मेन एरियाज होते हैं, हाँ। जो हार्ट के रिस्की एरियाज या मेन एरियाज है, उन एरियाज के लिए इमेज गाइड जो है आजकल हर जगह इमेज गाइडेंस यूज़ की जाती है। अच्छा। और उसके लिए आप ज़्यादा विजिलेंट हो जाते हो, ज़्यादा अच्छी अप्रॉक्सीमेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस जो है कम हो जाते हैं। डिस्पाइट दैट आपको एफएफआर की टेक्निक भी इसमें अवेलेबल है, जिससे हम देख सकते हैं कि क्या एरिया स्टेंट करना चाहिए या छोड़ देना चाहिए दवाइयों तो पे। ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये स्टेंट डिप्लॉय किया है। अभी ठीक है। ये दिस जो डार्क पार्ट दिख रहा है आपको, दो डॉट्स के बीच में, दिस इज द स्टेंट जो दैट हैज बीन डिप्लॉयड, डिप्लॉयड। दैट हैज बीन डिप्लॉयड। ठीक है। तो अभी ये जो बैलून माउंटेड होता है, बैलून के ऊपर होता है, उसके अंदर डाई जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेट करते हैं आप प्रेशर के कारण। इन्फ्लेट करने के बाद डिफ्लेट करने के बाद वो जो है आप रिमूव करते हो बैलून पार्ट, लेकिन स्टेंट पार्ट जो है वो वहीं रह जाता है। ठीक। और वो वेसल को पेटेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ताकि वेसल वापस रीफ्लूजन ना हो। अभी आप देखेंगे, पहले यहाँ लीजन था, अब वो डाई शॉट लेके देखेंगे तो इसमें से आपको बिल्कुल एक बेहतरीन वेसल नजर आएगी। अभी वो इन द प्रोसेस है। ये देखिए, ये पूरी वेसल, लेकिन थोड़ा सा स्लो फ्लो हुआ है इसमें, क्योंकि जब भी वेसल खुलती है कई बार आपका थ्रोम्बस पार्ट आगे जाने के कारण वेसल स्लो फ्लो हो जाती है। अब कुछ ड्रग्स दिए जाएंगे ताकि फ्लो जो है उसका टिमी हो जाए, फ्लो मेंटेन करने के लिए। वो ड्रग्स सभी स्टार्ट करेंगे और उसके बाद फाइनल शूट लेंगे, ताकि एक अच्छी और बेहतरीन वेसल तैयार हो सके। So, do you want to say this is one of the best machines that you have ever that we have in entire Jammu region? या डेफिनेटली दिस इज बेस्ट मशीन। अभी बहुत सारी मशीन एट पार हैं इसके, जैसे आर्टिस्ट की नई मॉडल्स भी हैं, आपके फिलिप्स के नए मॉडल्स भी हैं, लेकिन जी की भी स्टेट ऑफ आर्ट ये लेटेस्ट मशीन है, हाई एंड मॉडल है। अच्छा। और इसमें हमारे पास साथ में इनका आईवस इमेज गार्डिंग वो भी है, इसके साथ हमारे पास रोटाब्लेशन की फैसिलिटी है, एफएफआर है हमारे साथ, और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए आईबीबी मशीन भी है। अच्छा। और डिवाइस क्लोजर करने के लिए हमारे पास इको विद टी ट्रांसफेजियल इको प्रो भी है, जिसके साथ हम एएसटी डिवाइस क्लोजर्स के लिए अच्छे रिम्स देख सकते हैं, पीडीए क्लोजर्स कर सकते हो। स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज में आगे हेल्प हो सकती है इस डिवाइस के साथ। हम कल को फ्यूचर में आईओटी वेल प्लेसमेंट टैवर या माइट्रा क्लिप्स वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, तो जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है, उसको लेकर नॉर्मली ये माना जाता था कि नहीं, आपको उसमें ओपन हार्ट सर्जरी या बाकी सर्जरीज करनी पड़ती थी। तो यहाँ स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के लिए आप ये कह रहे हो कि ना, इट इज इवन पॉसिबल दैट यू कैन डू इंटरवेंशन ओनली बाय दिस वे?
आजकल देखिए खासकर टैबर जो है ट्रांसयोटिक वेल्व प्लेसमेंट है, एयोटिक वेल्व है, वो यूजली एज की डिजीज़ है, 70-80 के बाद लोगों को नजर आती है। और उस एज में कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लोग सर्जरी करा नहीं पाते क्योंकि सीओपीडी है, लंग इश्यूज़ हैं। आजकल ट्रांसकैस्टर जो है एयोटिक वेल्व प्लेसमेंट आ चुका है, और वो काफ़ी अब इस टाइम तो वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन हो गया, दिल्ली में भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, इवन स्किम्स में भी स्टार्ट हो चुके हैं। हमने भी यहाँ एक केस किया है टैबर का। कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण थोड़ी सी लिमिटेशन है, लेकिन वो चीज़ें अब कम डाउन हो रही हैं, रेट कम हो रहा है उसका। आप कैथेटर के थ्रू ही जाते हो, एओटी वाला प्लेस करते हो और पेशेंट को थर्ड डे डिस्चार्ज कर देते हो। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो पेशेंट को आपने अभी एंजियोप्लास्टी की है, ये आपने कहाँ से की है? ये आपने रेडियल रूट से की है, हाथ की नाड़ी से की है, रेडियल आर्टरी रूट से। आजकल मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर जो हम रेडियल आर्टरी से कर रहे हैं, क्योंकि एक तो कंट्रास्ट कम रहने लगता है, हेमाटोमा के चांसेस कम रहते हैं, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल है। आप थोड़ी देर के बाद पेशेंट को बिठा सकते हो आराम से, एंड सेकंड डे आप डिस्चार्ज भी कर सकते हो पेशेंट को। सेकेंड डे डिस्चार्ज कर सकते हो, प्रोवाइडेड कोई किसी कोई किस्म हाँ, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई हेमाटोमा या कोई और कोई इशू, किडनी इंजरी ना हो, तो आप सेकंड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हो। डिस्चार्ज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट मशीन, कैथ लैब में सबसे बेहतरीन मशीन है। व्हाट डू यू कॉल दिस मशीन? जी इनोवा जी इनोवा 520 सीरीज। 520 सीरीज। सो दिस इज जी इनोवा 520 सीरीज मशीन, आप सामने देख सकते हैं। प्रोसीजर मुकम्मल हो चुका है। पेशेंट, मुझे लगता है थोड़ी देर में पेशेंट को आप बाहर निकल ले जाएंगे। उसके बाद पेशेंट जब तक स्टेबल नहीं होता तो तब तक पेशेंट, जाहिर सी बात है, अंडर ऑब्जर्वेशन। कंफर्टेबल है, हम बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, खाली हाथ के वेसल सुन की होती है, पेशेंट फुली कॉन्शियस होता है। अभी रिमूव कर देंगे, पेशेंट को सीसीयू में शिफ्ट करेंगे, आफ्टर आधे 1 घंटे के बाद पेशेंट को बिठा के विल मील्स वगैरह सब दे देंगे पेशेंट को। और टुमारो पेशेंट विल बी डिस्चार्ज, अगर आपका यूरिन आउटपुट ठीक रहता है, बीपी ऊपर नीचे नहीं होता, हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो, तो वी कैन डिस्चार्ज टुमारो। मॉर्निंग में डिस्चार्ज एज पर रूटीन हम सेकंड डे पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते तो आज से ही आपने प्रोसीजर्स करने स्टार्ट किए? प्रोसीजर्स आपने 4-5 दिन पहले से शुरू हैं। किए? 4 दिन पहले स्टार्ट किए, जस्ट टू सी कि, क्योंकि इंजीनियर यहाँ पे था स्टैंड बाय, तो हमने उनकी प्रेजेंस में किया ताकि कोई दिक्कत ना आए मशीन ऑपरेट करने में। तो थोड़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, हर चीज़ टेक्नोलॉजी डिफरेंट रहती है। तो 2-3 दिन पहले हमने पूरा ट्रायल लिए सब कुछ, आज हमने जो लैब जो है इनॉपरेट किया। तो अब अभी कितना, मतलब बैकलॉग कितना है केसेस का? बैकलॉग तो अच्छा खासा है, लेकिन बड़े सारे इलेक्टिव केसेस जो हैं वो भी पेंडिंग है, लेकिन अब हमने कोशिश कर रहे हैं कि अभी कल ही ओपीडी में हमने कोई 20+ केसेस एडमिट किए हैं। तो अब मोस्टली हम रेडियल रूट से प्रोसीजर कर रहे हैं, तो एंजियोग्राफी वाले पेशेंट को सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हो आप, प्लास्टिक वाले नेक्स्ट डे। इन थोड़े दिनों में रमज़ान के कारण भी थोड़ा पेशेंट इन दिनों में रुके हुए हैं, बट 1 मंथ 1.5 मंथ जो है लगेगा हमें क्लियर हमारे करने डॉक्टर में। साहब भी कुछ कह रहे जी, हैं जी, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तो फाइल के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, फाइल के लिए क्या है? तो चलिए, आप दें फाइल। डॉक्टर नासिर थे, तो आपने सुन लिया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कैथलैब ऑपरेशन हो चुकी है, और अब आप मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट आपके पास मशीन है, और बेहतरीन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट जो हैं आपकी इंटरवेंशन, वैसे तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ती है तो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और इंटरवेंशन के लिए नाउ यू हैव सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। नाउ दे हैव आल्सो गॉट वन ऑफ द बेस्ट मशीन्स फॉर डूइंग इंटरवेंशन।